evening to you. This is Latika Shami from Press Legend 24.online. I welcome all my viewers. Today I am here at Rajnagar at National Service College, that is National Fire Service College. A case which is related to Yashashree. Janta Foundation had taken cognizance. Let's see in a short span of time what are the demands regarding the case and what are the things they wanted. So be with us with लतिका शामी. थैंक यू सो मच. नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी. याद है वो समय जब निर्भया की मां ने एक कसम खाई थी कि मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी. लड़ी वो झांसी की रानी, कहां तक, सुप्रीम कोर्ट तक. लेकिन क्या यशस्वी को न्याय मिलेगा? बस इसी बात को लेके आज एक मुद्दे को जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष सिद्दीकी साहब ने उठाया है. और मैं भी यही चाहती हूँ कि हम तो कानून की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि सचमुच में हमें महिला सुरक्षा की बात करनी है. और माननीय जो हमारे मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. क्या ये बेटी बच सकती है? क्या इसे इंसाफ मिलता है? आइए बने रहिए मेरे साथ. सर नमस्कार, मैं हूं लतिका शामी. ये जो आवाज उठा रहे हैं हम यशस्वी के लिए, तो 2022 से उठा रहे हैं, परंतु कानून में जो प्रक्रिया हो रही है, या फिर आप कह रहे हैं कि बेल मिल चुका है, आवेदन तो और भी देने पड़ेंगे ना, हमें कोर्ट्स में और तो आगे बढ़ने पड़ेंगे ना. क्या हम यहीं रुक जाएंगे? नहीं, यहाँ कोई नहीं रुक रहा है मैडम. ये कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग से चालू है लड़ाई. मेरे पास में केस बहुत लेट आया है और 2022 में 2021 के एंडिंग से यहाँ के 7 दरिंदे कॉलेज में पढ़ने वाले मात्र 19 साल के लड़के, वो 18-19 साल की बच्ची को, यशस्वी को, इस तरीके से इन्होंने मेंटल टॉर्चर करा. बार बार इन्हें कभी ड्रिल के टाइम उसके हिप्स पे मारना, कभी उसके प्राइवेट पार्ट्स के, बॉडी पार्ट्स के बारे में गंदे, उसके साइज है ये वो, ऐसी गंदी बातें बोलना. उसको हत्या इन्होंने मेंटली कंटिन्यूसली करा. 2022 में मार्च में रात को 9 बजे ये 7 दरिंदों ने बोलते यशस्वी को पकड़ लिया. उसके साथ काफी गंदी गलत हरकतें की है. इस चीज से वो काफी डिस्टर्ब रही. उसने डायरेक्टर को, कॉलेज प्रशासन को कई बार कार्रवाई की मांग करी, कंप्लेन करी, लेकिन कोई कार्रवाई कॉलेज प्रशासन द्वारा उसके ऊपर, वो दरिंदों के ऊपर नहीं की गई. बज्जन होकर के, परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर के जब वो हिम्मत हार गई खुद के लेवल पर, तो उसने माताजी से अपनी ये चीजें डिस्कस की. जब इन्होंने मानकापुर थाने में कंप्लेन करे तो 3 लड़कों के ऊपर वो टाइम पर 354 की और दूसरी ऐसी सेक्सुअल असॉल्ट की गुना दर्ज की गई 2022 में मार्च में. लेकिन तुरंत बेल होने से वो दरिंदों की हिम्मत और बढ़ गई. उसके बाद से यशस्वी कहीं भी जाती आती थी कॉलेज से, तो जो एंट्री का रजिस्टर होता है गेट पर, जो स्टूडेंट को लिखना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं, तो एंट्री एग्जिट के रजिस्टर पर जब वो जाती थी अपना नाम लिख के कॉलेज से बाहर, रिटर्न जब आती थी तो उसके नाम के सामने ब्रैकेट में गंदे वर्ड्स, कभी प्रोस्टिट्यूट तो कभी और उसके बॉडी पार्ट्स को लेके गंदे से गंदे वर्ड लिखे जाते थे. ये पढ़कर रोज रोज वो किस लेवल पर टॉर्चर हुई होंगी, रोज उसकी मौत हो रही थी. इस चीज को लेकर के जब उसकी माताजी, उसका भाई यशस्वी, इन लोग जब बार बार मानकापुर पुलिस स्टेशन वो टाइम पर गए, तो वहां की वो टाइम की माननीय, सम्माननीय, आदरणीय पीआई मैडम मंडल धारे जी जो थी, वो गुना दाखिल करने की जगह, जबकि उनके ही हाथ का 354 का गुना था, उनको वेल ये नोन थे वो के 3 सस्पेक्ट्स इसमें है ऑलरेडी, जबकि 7 लोग थे, लेकिन 3 को उन्होंने पिछली बार आरोपी बना चुका था ऑलरेडी. लेकिन ये नए टाइम पर उन्होंने गुना दर्ज करने के बजाय यशस्वी को ये ज्ञान दिया, वहां से उन्होंने ज्ञान का खजाना लाया था. उन्होंने यशस्वी को ये ज्ञान दिया बार बार कि तू इग्नोर करना सीख. कितने बार शिकायत करेंगी लड़कों के बारे में, लड़के कुछ बोल रहे हैं, छेड़ रहे हैं, तो इग्नोर कर. क्या ये मंडोधारे जो पीआई है, उनकी कोई घर की बेटी के साथ, घर की लड़की के साथ कोई दरिंदा हरकतें करता, तो क्या तब भी मंडोधारे यही उसको ज्ञान देती थी कि तुम सबर करना सीखो, इग्नोर करना सीखो? या खुद मंडोधारे के साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या उसका यही अप्रोच रहेगा वो टाइम पर भी? उन्होंने बड़े मुश्किल से, फिर पता नहीं उनको क्या इतनी दया थी ये दरिंदों पर, उन्होंने पहले गुना दर्ज किया नहीं. ये बोलते जब बार बार बड़े अधिकारियों के पास गए, तो बड़े अधिकारियों का आक्षेप लेने के बाद में मंडोधारे ने अज्ञात फॉर्मेलिटी के लिए अननोन नाम से एफआईआर उसके अंदर दर्ज की, जबकि 7 लोग सस्पेक्ट उसमें थे, उन पर गुना दर्ज नहीं किया, अज्ञात के नाम से गुना दर्ज किया गया. जब पुलिस का इतना जबरदस्त एक हमदर्दी, ऐसी, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, इस टाइप के जो अधिकारी है, उनकी जब ऐसी हमदर्दी या नरम रवैया ऐसे दरिंदों के प्रति रहेगा, तो दरिंदों की हिम्मत तो बढ़ती ही जाएगी. उसके बाद उनकी हिम्मत कंटिन्यूसली और बढ़ती गई. जब यशस्वी को कहीं से न्याय नहीं मिला, वो टाइम का बेशरम डायरेक्टर जो था राजेश चौधरी, उसने भी इनके फैमिली को ऐसा ट्रीट करा जैसे कि यही लोग आरोपी है. जब कहीं से उसको न्याय नहीं मिला, उसने कॉलेज छोड़ दी. वो बंदी ने 2022 में जो लड़कों पर 354 जैसी बड़ी गुना दर्ज हुई थी, वो उनमें से ही 2 लड़कों को 2024 में कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन में नौकरी लग गई.
जबकि बहुत ताज्जुब की बात है कि कोई भी बड़ी कंपनी आती है, अभी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कंपनीज पूछती है आपका क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं है। ये बहुत जाहिर सी बात है। हम भी जब कॉलेज में पढ़े तो स्टार्टिंग में हमको ये सब समझाया गया। तो 2022 में क्राइम रिकॉर्ड बन जाने के 2024 में उनको प्लेसमेंट कैंपस में कैसा हुआ, कॉलेज वालों ने बैठने कैसा दिए, इसकी भी जांच होना चाहिए कि उन्होंने वो टाइम डॉक्यूमेंट्स पे क्या झूठ बोला। लड़कों ने अगर झूठ बोला भी तो कॉलेज कैंपस जो है, कॉलेज प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल अवेयर, उनकी जानकारी में हर चीज थी, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही घटना हुई थी जिस पर गुना दर्ज हुआ था। तो ये तो है नहीं कि बाहर का गुना और कॉलेज को पता नहीं। सब पता रहने के बाद इन्होंने अलाउ कैसा करा। और उसके एक साल बाद 2025 में इस केस का जो मुख्य दरिंदा है वीरेंद्र सिंह, उसको 2025 में नौकरी लग गई। ये सब देख करके जो उसकी इज्जत के हत्यारे थे एक हिसाब से यशस्वी के, उनकी लाइफ सेटल होते जा रही है, उसकी लाइफ डिप्रेशन में जाती जा रही है। ये बातें, ये ट्रॉमा, ये हकीकत जो अभी आगे प्रशासन के, जब यशस्वी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। अप्रैल में उसने सुसाइड किया है, 7 अप्रैल को। आज तक ये कोई जानकारी घर वालों को नहीं दी गई। देखो 7 लोगों पर तो गुना दर्ज किया है पुलिस ने, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, कॉलेज प्रशासन है, वो टाइम का डायरेक्टर था राजेश चौधरी या धर्मेंद्र पाल, गौतम कुमार, इन लोगों के ऊपर में कोई एफआईआर अभी तक पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया। हमारी मांग है कि ये तीनों पर, साथ ही वो टाइम की जो पीआई थी मंडाधारे, ये चारों के ऊपर में गुना दर्ज होना चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? यही बात है, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों ने बताइए मेरे को। ये गुना दर्ज होना चाहिए। और अभी मैं यही मांग करूंगा, जो लोग मेरे को जानते हैं, चाहे प्रशासन के रहे, पुलिस प्रशासन के रहे, तो हमारा भी आप बैकग्राउंड उठाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो केस में भी हम लोग गए तो हम लोग एक आंदोलन करके, एक प्रोटेस्ट करके केस नहीं छोड़ देते। इसके पहले भी ऐसे कुछ पुलिस अधिकारी है जिन्होंने आरोपियों को मदद करने करी, तो उनके साथ में कानूनी क्या क्या हुआ है उसका भी रिकॉर्ड अच्छे तरीके से भी निकाल लिया जाना चाहिए। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो ये केस बहुत आगे तक के रिट पिटीशन तक के भी लेकर जाया जाएगा। सर, बेल इज अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु आर स्टेइंग इन इंडिया, है ना? चाहे कोई गुजर जाए या चाहे ट्रायल चले, लेकिन क्या यशस्वी की माता पिता या उनके भाई इस तरीके से तैयार है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे और अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। पक्का वादा है, मैं बिक जाऊंगा पर मेरी बेटी को न्याय देके जाऊंगा भाई। ऐसा भी तो हो सकता न्याय नहीं देते होंगे तो मैं अभी यहाँ पे सुसाइड कर लूं। है। देखिए, कहने का मतलब है कि आगे चल के ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको ये मैटर को क्लोज करने के लिए बोला जा सकता है। आज उसका बर्थडे भी है, आज उसका बर्थडे फिर राज कर रहे हैं। लड़ेंगे, हम क्लोज नहीं करेंगे, लड़ेंगे हम। और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े तो भी लड़ेंगे, लास्ट तक के लड़ेंगे। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि निर्भया की मां जब आखिरी तक लड़ सकती है तो यशस्वी की मां क्यों नहीं लड़ सकती? परंतु आप ये जानते हैं कि मेंस राइट्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि मर्दों के लिए कानून बने। मर्दों के लिए कानून तभी बनेंगे ना जब हमारी बिटिया, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी, तभी तो मर्दों के लिए कानून बनेंगे। तो बस जनता फाउंडेशन की आवाज मेरे सारे सब्सक्राइबर्स तक, मेरे देश के हर लोगों के तक पहुंचने की कोशिश यही है कि यशस्वी को न्याय मिले। और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज इज द एशियाज नंबर 1 कॉलेज ऑफ फायर, जिसमें रिप्रेजेंटेशन इंडिया को किया जाता है। क्या यहाँ के अधिकारी भूल गए कि उनको क्या करना चाहिए था? क्या उनके आवेदन उन्होंने नहीं लिए? बस इसी बात का सवाल मैं आपको छोड़ती जा रही हूँ, मुझे इसका जवाब आप दीजिए। विद कैमरामैन विवेक, I'm लतिका शामी, प्रेस लेजेंड 24/7। थैंक यू सो मच। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी द्वारा आज जस्टिस फॉर यशस्वी, दरिंदों की वजह से गवाई बेगुनाह ने जान, शोषण कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले दरिंदे आराम से कर रहे हैं जॉब, कॉलेज प्रशासन की दरिंदों पर मेहरबानी, फायर कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और साथ ही साथ उन्होंने यशस्वी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। और एक पिता ने जो अपनी बेटी के लिए तड़पता है, हाथ जोड़ के विनती की है कि मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए, आप मेरी मदद करें, मुझे न्याय की सख्त ज़रूरत है, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस इंस्पेक्टर जो मडवा घरे मैडम थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हेतु डिमांड्स किए गए हैं। साथ ही साथ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के उस टाइम पे जो डायरेक्टर्स रहे थे, जो भी अधिकारी थे जो इस केस को जानते थे, उन्होंने शिकायत उनके पास गई थी, परंतु उन्होंने शिकायत को ढील देते हुए, कोई कार्रवाई ना करते हुए एक लड़की को, एक बच्ची को, एक बिटिया को जान गंवानी पड़ी। इस बात की मांगों को आज जनता फाउंडेशन के साथ साथ जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, जिनके आंखों से आंसू तक गिरे, उनके हाथ तक उन्होंने जोड़े कि अब और एक निर्भया नहीं चाहिए। आइए सुनते हैं उनकी बात लतिका शामी के साथ। आपका धन्यवाद। यही चीज आपके घर की किसी लड़की के साथ होता या आपके साथ होता, कोई दरिंदे आपके बारे में ऐसा हरकतें करते या बोलते, तो क्या ये बेशर्मी आप तब भी अपना करके उनको बोलते थे कि बर्दाश्त करना सीखो? ये और बड़ी
कॉलेज है, यहाँ का रूल है कैंपस का कि चाहे अगर कोई लोकल नागपुर का भी रह रहा है तो उसको रहना कॉलेज के अंदर ही पड़ता है, कॉलेज के अंदर ही इसको रहना पड़ता है। तो जब इन्होंने गुना दर्ज किया नहीं सितंबर में, बड़े मुश्किल से जब ये बड़े अधिकारियों के पास गए तो उनके बोलने पर मंडो धारे जी ने सितंबर 2022 में अज्ञात अननोन के नाम से गुना दर्ज कर दिया एक फॉर्मेलिटी के लिए 509 का। जब ऑलरेडी 3 सस्पेक्ट थे उस केस में तो वो पुराने रिकॉर्डेड लोगों को यहाँ पर मंडो धारे ने क्यों नहीं बुलाई? दूसरी बात, अभी तक के परिवार को ये नहीं बताया गया, अभी हम लोग आए इसमें आरटीआई वगैरह सब हम लगाएंगे कि जब तुमने अज्ञात के नाम पे गुना दर्ज किया था तो जो सस्पेक्ट्स थे क्या उनका कभी कोई बयान लिया गया, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया भी गया कि नहीं बुलाया गया? ये पीआई मंडो धारे की ऐसी कौन सी मेहरबानी है लड़कों के ऊपर में थी? अभी हम मांग करते हैं बजाज नगर पुलिस स्टेशन से, बजाज नगर में केस है, बजाज नगर पुलिस स्टेशन से हम मांग करते हैं कि देखिए इस मामले में पहले से जब ये केस चल रहा था यशस्वी कंटिन्यूसली मोलेस्ट हो रही थी, कंटिन्यूसली डिप्रेशन में जा रही थी। 2022 में जब 3 लड़कों को आरोपी बना दिया जा चुका था तो 2024 में कैंपस सिलेक्शन, जो बड़े कॉलेजेस में बड़ी बड़ी कंपनीज आती है फाइनल ईयर में इंटरव्यूज लेने कैंपस सिलेक्शन के लिए, कैंपस सिलेक्शन में 3 दरिंदों में से 2 को जॉब लग गई, कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ। मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी जब कंपनी आती है तो उनका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि तुम्हारा क्राइम रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जब 2022 में कॉलेज के अंदर घटी हुई घटना के ऊपर में 3 लोगों के ऊपर में गुना दर्ज हो चुका था ऑलरेडी, कॉलेज इस चीज़ से प्रॉपरली अवेयर था, तो 2024 में ये कॉलेज के प्रशासन की आखिर कौन सी ऐसी दोस्ती, कौन सी सेटिंग या कौन सी ऐसी मेहरबानी थी और दरिंदों के ऊपर कि 2024 में उनको कैंपस सिलेक्शन के इंटरव्यू में बैठना कॉलेज ने अलाउ किया। हमको ऐसा पूरा यकीन है कि वो टाइम पर कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत से ये दरिंदों ने इंटरव्यू लेने वाली कंपनीज को भी अपने क्राइम रिकॉर्ड के बारे में झूठ बोला होगा। इसकी भी पूरी जांच होना चाहिए कि इन्होंने क्राइम रिकॉर्ड का अपना पेपर वहाँ पर क्या सबमिट किया था। 2022 में 354 जैसा बड़ा गुना दर्ज होता है और 2024 में इन लोगों को यहाँ से कैंपस सिलेक्शन में जॉब लग जाती है। इसके 1 साल के बाद वीरेंद्र सिंह तमीम है ना, इसके 1 साल के बाद 2024 में ही वीरेंद्र सिंह को जॉब लग गई, 25 में जॉब लगी, 2025 में वीरेंद्र सिंह को भी जॉब लग गई जो कि मेन अक्यूज है, मेन दरिंदा इस केस का। ये ट्रॉमा यशस्वी से बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिर में 2025 में अप्रैल में वो बंदी ने अपनी जान दे दी। जब वो डर भटक के थक गई उसने सुसाइड कर लिया। अब हमारी मांग ये है बजाज नगर पुलिस स्टेशन से, स्टार्टिंग में बोलते बजाज नगर पुलिस ने इनको कोऑपरेट करी, जो आपकी डिमांड थी सब पूरी कर रही है कि बजाज नगर पुलिस स्टेशन नहीं करे। जो कॉलेज का प्रशासन है, कॉलेज का जो डायरेक्टर था वो टाइम का राजेश चौधरी, दूसरे जो कॉलेज के एम्प्लॉयज थे धर्मेंद्र पाल, कुमार कौन सा था, गौतम कुमार, इनके ऊपर में अभी तक कोई ऑफेंस बजाज नगर पुलिस स्टेशन द्वारा रजिस्टर नहीं किया गया। हमारी ये मांग है कि जब ये सेक्सुअल असॉल्ट लड़की के साथ में हो रहा था, बार बार शिकायत की गई, कॉलेज प्रशासन ने अगर कार्रवाई कर चुका रहता हो दरिंदों के ऊपर तो यशस्वी की जान नहीं जाती। 2022 में सितंबर में जब मंडो धारे पीआई ने अज्ञात के नाम से गुना रजिस्टर करी, जब वो अगर सही तरीके से कार्रवाई करते, अरे पुलिस वाले क्या बोलते हैं, 2 डंडे अगर पुलिस वाले किसी को मार दे तो हिम्मत नहीं होती 19 और 20 साल के लड़के की दोबारा वो लड़की को छेड़े। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर पुलिस वाला मारेगा 2 डंडे तो उसके बाद लड़के 19 साल के लड़के की हिम्मत रहेगी कि वो दोबारा लड़की को छेड़ेगा? वो चीज करने के बजाय, कानूनी प्रॉपर कार्रवाई करने के बजाय वहाँ की पीआई बोलते कि तू बर्दाश्त करना सीख। ये पीआई मंडो धारे को भी इसके अंदर में हत्या के लिए जो उकसाया गया है, मजबूर किया गया है यशस्वी को, इस मामले में पीआई मंडो धारे को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। राजेश चौधरी वो समय का जो डायरेक्टर था जिसने कोई कार्रवाई स्टूडेंट्स पे नहीं करी, उसको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। जब तक कि हमको सही तरीके से न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई बिल्कुल जारी रहेंगी। बजाज नगर पुलिस स्टेशन से भी हमारी ये मांग है कि अभी जो अक्यूज है, जो सस्पेक्ट्स है, जिन के वजह से जिसका थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट इसकी आत्महत्या के पीछे था, उनके ऊपर गुना दर्ज होना चाहिए। मैं कुछ पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, काफ़ी बड़ा लेटर है, कुछ चीज़ें 27 बॉयज़ जो 7 दरिंदे थे, तुम लोगों को जो करना है तुम लोग कर सकते हो। इन लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अभी जिंदा रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों ने जो भी किया उसके साथ मैं नहीं रह सकती, लाइफ बर्बाद हो गई मेरी। सॉरी आई बाबा दादा अजी, सॉरी टू माई फ्रेंड्स फॉर डूइंग दिस, सॉरी बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। वीरेंद्र यू डिड रॉन्ग विथ मी, पैसे और पहचान से सब कुछ नहीं होता। आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ वीरेंद्र, अनुराग, अभिषेक, अनुज, शशांक, शेखर एंड पांडे, हर्ष। बहुत धमकियां दिए हैं सभी ने, इस कारण मेरी हिम्मत नहीं होती। इतना इसमें लिखा हुआ है कि लड़कों ने बोले इसके साथ यहीं पे सब कुछ कर डाल, इसको झाड़ियों के पीछे लेकर जाओ, इसका साइज कम है हम बढ़ा देंगे। इतनी वाहियात चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर में। ये नीच लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी
जो एक कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा हरकतें कर सकते हैं, तो क्या जॉब वाली जगह पर दूसरी लड़कियां ऐसे दरिंदों के बीच सुरक्षित रह सकती है? रह सकती है क्या? ये यहाँ पर कई बहनें मेरी खड़ी है, मैं इनको पूछना चाहूंगा कि ऐसा दरिंदा अगर कोई लड़की के साथ ही हरकतें करता है, बोलता है, क्या आप लोग उसके बीच सुरक्षित रहोगे क्या? जब वो कर रहे थे उसके आगे का लिख रही है, आई वॉज सो हेल्पलेस, नो वन वॉज देयर, आई वॉज जस्ट अलोन, द थिंग इज डन विथ मी एट टाइम, दे आर लाइक परमानेंट मार्क्स ऑन माई बॉडी। वीरेंद्र ने ऑलमोस्ट मेरा टॉप निकाल दिया था। बहुत सी बातें अजीब अजीब लिखी है जो नहीं पढ़ी जा सकती यहाँ पर। ये तेजश्री है, यशस्वी की फ्रेंड। ये लेटर में काफ़ी चीज़ें यशस्वी ने लिखी अपने माँ के लिए, बाप के लिए, अपने भाई के लिए, लेकिन एक जो दोस्त भी रहता है बचपन का, तो तेजस्वी के लिए भी उसने लिखी है। यहीं पर अपने भाई के लिए मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। रोंगटे खड़े करने वाली लाइन है ये। डियर तेजश्री, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थँक यू फॉर युअर सपोर्ट, यू आर द बेस्ट। आय नो तू खूप रगत असार, मी ही स्टेप घेतली म्हणून, बट दिस वॉज द बेस्ट रोड, सॉरी, रियली सॉरी। अपन 3 का ग्रुप टूट गया यार, इसका बहुत दुख हो रहा है, बट नो ऑप्शन। ये तरीके की बातें ये लड़की ने लिखी है, जिसको पढ़कर मैं तो यशस्वी को जानता भी नहीं था। जो लोग नहीं भी जानते उसकी आंखें भर आएंगी, दिल भारी हो जाएगा ये पढ़ करके। तो क्या बजाज नगर पुलिस स्टेशन को ये अभी तक के इतने महीनों में नहीं लग रहा है कि हकीकत में जो इसके अंदर में गुनाहगार है उनको आरोपी बनाया जाना चाहिए? मैं दोबारा यही बोलूँगा, इसमें सही तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा ये केस रिट पिटीशन पे भी जाएगा। पुलिस वाले सही तरीके से कार्रवाई नहीं करे तो उनके अगेंस्ट भी जाने हमको कोई समय नहीं लगेगा। कानून तोड़ने वाला काम हम करेंगे नहीं, कानून के दायरे में रहकर, लेकिन कई पुलिस वालों की नौकरी इसके अंदर खतरे में आएगी। इसके अंदर बराबर कार्रवाई होना चाहिए। न्याय दो, न्याय दो, यशस्वी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, यशस्वी को न्याय दो। कॉलेज प्रशासन जवाब दो, कॉलेज प्रशासन जवाब दो, आरोपी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, आरोपी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, आरोपी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मेरे साथ में ये वक्त यशस्वी के पिताजी, माताजी और भाई है। मैं चाहूँगा 2 शब्द अंकल, आपकी क्या मांग है आपके साथ? और पहली एक मैं चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने जितनी बातें बोला आंटी, क्या इसमें कुछ लगाई हुई बातें मेरे मन से, या जो आपने बताया उतनी बातें? जो भी मैंने बोला हूँ स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो मैं इन्वॉल्व नहीं था। स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो अंकल ने बताए, जो ये यशस्वी का सुसाइड नोट बोल रहे हैं, वही बातें मैंने बोला हूँ, और इसके अंदर में सही तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, हमारी मांग है। हमारी सिर्फ यही इच्छा है कि अगर कॉलेज से उसको अगर पूरा उसको सपोर्ट मिला रहता तो वो लड़कों की इतना उनके अंदर ये आया ही नहीं रहते हिम्मत कि वो इस स्टेप पे वो जाए। तो इनडायरेक्टली कॉलेज वालों ने सपोर्ट ही किया है उसे, और जिस हिसाब से प्लेसमेंट हुई है तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिल रहा है उन्हें। यहाँ एक बहुत बड़ी बात और है, इसकी जांच होना चाहिए। जो लोग कॉलेज के अंदर जा चुके हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर में बॉयज़ लोग रहते हैं। सही बात है? गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर में लड़के कैसे रह सकते हैं? यहाँ तक कि जो मेस है जहाँ लड़कियों को मजबूरी में खाना खाने जाना पड़ता है, वहाँ जाने के लिए भी बॉयज़ हॉस्टल के गेट से, मेन गेट से क्रॉस करके जाना पड़ता है। इसके जो रूल्स है, जो अलॉटमेंट होता है, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में जितना डिस्टेंस कैंपस में रहना चाहिए वो क्यों यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया? इसकी भी कड़ी जांच होना चाहिए। जो जिम्मेदार है सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय के अंदर में कॉलेज आता है। सही है? हमारी मांग है देश के गृह मंत्री साहब से भी कि इसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करके, आज ये यशस्वी है, अगर इन दरिंदों पर कार्रवाई नहीं की गई, कॉलेज प्रशासन पे कार्रवाई नहीं की गई, तो ऊपर वाले जानता है कि ये कॉलेज में ऐसी और कितनी यशस्वी बन सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक पॉइंट और था कि 22 में ये केस हुआ है इसका, यशस्वी का, ठीक है। उसके बाद आज तक टिल टुडे इनके लेडीज़ हॉस्टल में आज तक कोई वार्डन नहीं रखे इन्होंने। तो ये कितनी बड़ी निग्लिजेंसी है, और ये इनको समझना चाहिए। इनकी बेटियाँ, इनकी
लोगों की बेटियां यहाँ पढ़ने आती है, कहाँ कहाँ से आती है। एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है ये, और यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है जिसके बारे में मुझे कुछ चीज़ें पता है जो मैं आपको विस्तार से बताऊँगा आराम से। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे चलती है जो नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी द्वारा जो आंदोलन रखा गया था उसमें सिर्फ यही मांग है कि न्याय दो और सिर्फ न्याय दो, हमारी बेटिया को न्याय दो। आणि मी आजपर्यंत 22 पासून आता 3 वर्ष झाले पण ते FR कधी वाचून नाही पाहिली. आणि किती मला शपथ दिली आहे, पप्पा तुम्ही वाचाल नको, मी नाही वाचली. त्यांनी सांगितलं त्याच्यावरच विश्वास ठेवलाय. माझ्या मुलीला न्याय मिळावा, तिथले जे 3 आरोपी आहे यांच्यावरती गुन्हा दाखल व्हावा आणि हे उरलेले 4 आरोपी यांनाही पोलिसवाल्यांनी आणावे, यांची जमानत रद्द करावी. तुम्ही